हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ले नीट। पढ़ले नीट पे सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चा पार्टी मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान हूं। बच्चों तो बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं द प्लांट किंगडम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लेकिन बहुत मजा आ रहा है इसको पढ़ने में एंड मुझे पढ़ाने में और आपको क्या पढ़ने में। तो बच्चों हम लोग किसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके जिसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना एंड लास्ट लेक्चर में हमने क्या जाना बच्चों? एल्गे के बारे में। तो एक बार उसकी छोटी सी झलक देख लेते हैं फटाफट से। कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब एम्ब्रियो कैसे बनेगा बच्चे? आपके 2 गेमीट्स फ्यूज करेंगे, इस गेमीट के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाता है? न्यू इंडिविजुअल बनाता है। जहां पे क्या बच्चों, ये एक के ऊपर एक क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। एक के ऊपर एक बंच के फॉर्म में, पाइल के फॉर्म में क्या है बच्चे? प्रेजेंट हो रहा है। कभी आपको मूवी थिएटर के बाहर मूवी की आवाज आती है? नहीं ना। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा कुशनिंग होती है। ठीक है, थिएटर्स के अंदर में काफी ज्यादा कुशनिंग होती है, तो कुशनिंग आपकी ऑर्गेनिक एसिड से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ये साउंड प्रूफिंग के काम करते हैं। सेंटर में क्या है बच्चे? बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या है बच्चों? शिफ्ट हो जाता है पेरिफ्री में। तो बच्चों आपने देखा हमने एल्गे के अंदर में पूरा का डिटेल में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी के बारे में पढ़ा। अब हम अगले डिवीजन के बारे में जानने जा रहे हैं, वो कौन सा होगा बच्चों? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एल्गे, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी करके ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर, तो हर का एक लेक्चर मान के चलते रहेंगे। ठीक है, और बच्चों से मैं एक ही चीज की विनती करूंगा बच्चे, हर क्लास में बच्चे क्विज होता है। हर क्लास में क्या होता है बच्चे? क्विज होता है। क्विज का जवाब कमेंट सेगमेंट में जरूर देंगे यार। ठीक है, बहुत कम बच्चे क्विज का जवाब देते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो? इतना शाय क्यों होना है? फटाफट से आज भी क्लास में 2 क्विज होंगे। 2 क्विज रहेंगे तो अटेंटिव रहेंगे। अटेंटिव तरीके से आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो जरूर करेंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे पढ़े हुए ही होंगे आपके। ठीक है, तो भैया पूरी क्लास देखें और उन क्वेश्चंस का जवाब दें। और अब तक अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पढ़ले नीट के नाम से है। वहीं पर आपको क्लास की पीपीटी मिल जाएगी, आपको डीपीपी मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो किस बात की देरी, जो गो एंड ज्वाइन। चलते हैं अब हम क्लास की तरफ। तो बच्चों आज हमें किससे शुरुआत करनी है? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हम ब्रायोफाइट्स से शुरुआत करेंगे। हमें ब्रायोफाइट से शुरुआत करनी बच्चों। अब ये जो ब्रायोफाइट्स है बच्चे, ये किस डिवीजन में आता है? इट कम्स अंडर डिवीजन किसमें? ये आपका ब्रायोफाइटा के अंदर में आता है। इट कम्स अंडर ब्रायोफाइटा एज वेल एज, अगर हम इसके और बारे में बात करें, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए होता है। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इट रिक्वायर्स वाटर। इसको हम क्या बुलाते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बुलाते हैं? बिकॉज टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इट रिक्वायर्स वाटर। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है बच्चों? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, इट कम्स अंडर डिवीजन ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइट्स किसके आता है? अंडर डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब ये जो टर्म है ब्रायोफाइटा, ये किसने दिया था बच्चों? इट वॉज टर्म्ड बाय ब्राउन। ठीक है, किसने टर्म दिया था बच्चों? ब्राउन ने दिया था। ठीक है, द टर्म ब्रायोफाइटा इज गिवन बाय द, ये टर्म किसने दिया था बच्चों? ब्राउन ने दिया था। और अगर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें तो द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या बुलाते हैं बच्चों हम? वी कॉल देम एज ब्रायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? हम स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? ब्रायोलॉजी बुलाते हैं। नाउ अब इसके अंदर में क्या बच्चों? द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, देखो फादर याद रखिएगा, फादर बोला मैंने, इंडियन फादर नहीं। तो अगर कभी भी शब्द फादर आए तो आपको वही मार्क करना है। सो अगर हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी देखें, इफ यू विल टॉक अबाउट द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, वो कौन है बच्चों? हेडविग है। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज हेडविग, याद रखिएगा। सिर्फ फादर, अगर इंडियन फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे जाएंगे तो क्या होंगे? शिव राम कश्यप, SR कश्यप। ठीक है,
अगर मैं यहां पे इंडियन फादर पूछूं तो बेटा आंसर बदल जाएगा, वरना तो आंसर आपका सेम रहेगा। अगर मैं आपसे इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी पूछूं, अगर मैं आपसे इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी पूछूंगा तो क्या होगा बच्चे, आंसर बदल जाएगा और क्या हो जाएगा आपका शिवराम कश्यप हो जाएगा। द आंसर विल चेंज अप टू शिवराम कश्यप, दैट इज SR कश्यप हो जाएगा पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो ये था बच्चों कुछ स्पेसिफिक बेसिक्स ऑफ अवर ब्रायोफाइट्स। बहुत ज्यादा बेसिक था, ये सारी चीजें आपको याद करनी। ठीक है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको वाटर चाहिए टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, इसको डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर आता है, टर्म किया था ब्राउन ने, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड एज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के फादर हेडविग, इंडियन फादर शिवराम कश्यप। अब हम क्या शुरुआत करेंगे बच्चों, हम जनरल फीचर से शुरुआत करेंगे। देखो, हर का जनरल फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर का सबका जनरल फीचर्स बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैं सबके जनरल फीचर्स पॉइंट टू पॉइंट लिखाता हूं। इसके भी मैं जनरल फीचर्स पॉइंट टू पॉइंट लिखाऊंगा और ये सारे पॉइंट आप सभी को कॉपी में खूबसूरत तरीके से बनाइए और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, इन सारे जनरल फीचर्स को कॉपी में बहुत खूबसूरत तरीके से बनाएंगे एंड आपको याद करके रखना है सारे के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ जनरल फीचर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। इनका क्या है, हैबिटेट, किस जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज हैबिटेट। इसका पहला पॉइंट क्या होता है बच्चे, हैबिटेट। ये किस हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, क्या ब्रायोफाइट्स। तो बेटा आपके ये ब्रायोफाइट्स कहां पाए जाते हैं, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, जनरली मैक्सिमम केसेस में ये कहां पे, डैम्प, गीले एरिया में, ह्यूमिड एरिया में एंड शेडेड एरिया में पाए जाते हैं। मतलब जहां पे पानी हो, मतलब कीचड़ वाले एरिया में ये पाए जाते हैं, दलदल वाले एरिया में ये कहां पाए जाते हैं। ठीक है, ये डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरिया में ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में इन एरियाज में पाए जाते हैं। कुछ कुछ बेटा इसके अंदर में एक्वेटिक भी है, सम ऑफ देम आर एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक बोले तो पानी में पाए जाने वाले, कुछ इनमें से कैसे बच्चों एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता, पानी में पाए जाने। एग्जाम्पल क्या है बच्चे आपका, रीशिया फ्लूटेंस। ये जो बेटा आपका रेशिया फ्लूटेंस है, ये कहां पाया जाता है, वाटर के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, दे आर फाउंड इन वाटर। फिर क्या है बच्चों आपका फोंटानेस, फोंटानालिस भी बच्चों आपका एक एक्वेटिक है। ठीक है, फोंटानालिस भी क्या है बच्चों आपका एक्वेटिक होता है। अब इसके अंदर में कुछ सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। यस, कुछ कैसे हो सकते हैं बच्चों, सम ऑफ देम कैन बी, या ये तो चलो अलग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर में, न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक तो न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या बच्चे, इसका न्यूट्रिशन है। अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं तो ये मेनली 90% ये कैसे हैं बच्चों, एक्वेटिक, वो आपके ऑटोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। मेनली कैसे हैं बच्चों, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। बट इसमें से सम कैसे हैं बच्चों आपके सैप्रोफिटिक, सम बहुत ही फ्यू, सम ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक, सम आर सैप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग पे रहेंगे। एग्जाम्पल बॉक्सबेमिया। एग्जाम्पल क्या है बच्चों इसका, बॉक्सबेमिया। ठीक है, बॉक्सबेमिया क्या है बच्चों, सैप्रोफिटिक इन नेचर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों आपका सैप्रोफिटिक इन नेचर होता है। अब कुछ इसमें से कैसे हो सकते हैं बच्चों, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स क्या होता है बच्चे, दे आर कॉल्ड एज स्पेस पैरासाइट। मतलब ये किसी और पेड़ के ऊपर उगेंगे और उनसे बोलेंगे भैया हमको थोड़ी सी जगह दे दो। वो क्या कर रहे हैं, कुछ और नहीं लेंगे, ये सिर्फ किसी भी सब्सटेंस के ऊपर चढ़ के रहेंगे और उनसे क्या लेंगे बच्चों, थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। ये क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सपोज मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं लेंगे, बस थोड़ी सी जगह लेंगे, ना खाना चुराएंगे उनका, ना पानी चुराएंगे उनका, ना सनलाइट चुराएंगे, कुछ भी नहीं ले रहे। उन प्लांट्स को हम क्या बुलाते हैं, एपिफाइट्स। एपिफाइट्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों, स्पेस पैरासाइट। ये सिर्फ और सिर्फ जगह लेंगे। इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वी ऑल कॉल देम एज द स्पेस पैरासाइट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, जगह लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों आपका, फ्रुलेनिया है। फ्रुलेनिया है,
एग्जाम्पल इज फुल। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे इनका न्यूट्रिशन का पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गए इनके दो पॉइंट, हैबिटेट। पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों इनका हैबिटेट, दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों इनका न्यूट्रिशन। क्लियर है कि नहीं सही बच्चों को? अब हम इसके तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्लांट बॉडी। देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है ये। तीसरा पॉइंट क्या बच्चे आपका, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी बोले तो बेटा इनकी बॉडी कैसी है, जैसे कि हमारी बॉडी कैसी होती है बेटा, हमारी बॉडी 2N है, हम 2N है, डिप्लॉयड इन नेचर है, सिवाय हमारे गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, तो इसी तरीके से इनके अंदर की अगर हम प्लांट बॉडी के बारे में बात करें, इनकी प्लांट बॉडी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी दो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। हैप्लॉइड सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, गैमेटोफिटिक बॉडी। हैप्लॉइड बॉडी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, गैमेटोफिटिक बॉडी बुलाते हैं। डिप्लॉयड बॉडी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पोरोफिटिक, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। गैमेटोफिटिक का मतलब क्या हो गया, गैमेटोफिटिक का मतलब क्या हो गया, गैमीट प्रोड्यूसिंग, गैमीट्स बनाएंगे। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हो गया, स्पोर प्रोड्यूसिंग, मतलब ये स्पोर भी बनाएंगे और गैमीट्स भी बनाएंगे। तो इनके अंदर में दो बॉडी है, एक हैप्लॉइड सेट है और क्या है बच्चों, दूसरा कौन सा है, इसके अंदर में डिप्लॉयड सेट होता है। ठीक है, हैप्लॉइड सेट है और क्या होता है बच्चे, डिप्लॉयड सेट है। अब ये जो आपका गैमेटोफिटिक बॉडी, अभी मैंने क्या बताया, गैमेटोफिटिक आर दोज विच आर गोइंग टू फॉर्म गैमीट्स। तो अब ये क्या बनाएंगे बच्चों, गैमीट्स। अब बेटा आपकी स्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। स्पर्म कैसा होता है, एन। एग कैसा होता है, एन। जब ये फ्यूज करते तो क्या बनता है, डिप्लॉयड बॉडी। तो यहां पे भी गैमीट्स क्या है बच्चों, हैप्लॉइड। याद रखिएगा, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। तो यहां पे क्या है, हैप्लॉइड है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूं। देखो अब देखो इसके अंदर में गैमीट्स, गैमेटोफिटिक बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया, गैमीट्स प्रोड्यूस किया। गैमेटोफिटिक बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया बेटा, गैमीट्स प्रोड्यूस किया। अब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज किए, ये गैमीट्स आपस में फ्यूज किए टू फॉर्म जाइगोट, एम्ब्रियो एंड ऑल। तो वो क्या बनाएगा, एक डिप्लॉयड बॉडी बनाएगा। वो क्या बनाएगा बच्चे, डिप्लॉयड बॉडी बनाएगा। तो उस बॉडी को हम स्पोरोफिटिक बॉडी बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये गैमीट्स आपस में गैमीट्स फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी। और ये स्पोरोफिटिक बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की प्रतिक्रिया से, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये क्या बनाएंगे, ये बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस ये इनकी क्या बनाएंगे बच्चों, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चे, मियोसिस के बाद क्या हो जाता है, हैप्लॉइड इन नेचर। मियोसिस के बाद क्या हो जाता है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर। अब यही स्पोर्स उड़ के जाएंगे, जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म द गैमेटोफिटिक बॉडी। यही स्पोर्स क्या करेंगे बच्चों, उड़ के जाएंगे और वापस क्या बना लेंगे, इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या चल रहा है बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। इस तरीके से क्या है बच्चों, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। अब इसके अंदर में कुछ पॉइंट जानना जरूरी है। अब इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा है, डोमिनेंट फेज होता है बच्चे आपका, द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट। गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है बच्चों, डोमिनेंट है और क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है, किसी पे वो निर्भर नहीं, इंडिपेंडेंट। और जो इसका स्पोरोफिटिक फेज है, स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक। आगे चल के मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक फेज क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर, ठीक है। स्पोरोफिटिक फेज क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक फेज पे क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट। इसको आगे चल के मैं और डिटेल में समझाऊंगा, तो उसके लिए आपको पूरा लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, स्किप नहीं करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दो लेकिन स्किप मत करना। अगला चौथा, ये कैसे बच्चों, ए ट्रैकियोफाइट्स। ए ट्रैकियोफाइट्स बच्चों मैंने एल्गे में भी बताया था, ठीक है, एल्गे में भी बताया था, दे आर ए ट्रैकियोफाइट्स। ए ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या है बच्चे, जाइलम एंड फ्लोएम इज नॉट देयर, जाइलम एज वेल एज फ्लोएम नहीं है, दे डू नॉट पोजेस, इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, दे आर कॉल्ड एज ए ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। ए ट्रैकियोफाइट्स आर व्हाट, जिसके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, प्रेजेंट हो, ठीक है, दे आर ए ट्रैकियोफाइट्स इन नेचर। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चे,
ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट। ट्रू रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर एब्सेंट। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। समझ में आया क्या बच्चों के? मगज में छाया कि नहीं भैया? ट्रू रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं, तो क्या है? तो क्या है? मैंने आपको यहां पे कॉर्मोफाइट्स भी नहीं बताया। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट, दे हैव, इंस्टेड ट्रू रूट के अलावा इनके पास क्या है? राइजोइड्स है। स्टेम की जगह पे क्या है बच्चों? इनके पास वो कॉलॉइड्स है, और लीफ की जगह पे दे हैव फाइलॉइड्स। सोचो, दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, दे हैव इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट दे हैव राइजोइड्स, इंस्टेड ऑफ ट्रू स्टेम दे हैव कॉलॉइड्स, इंस्टेड ऑफ ट्रू लीफ दे हैव फाइलॉइड्स। ठीक है, इनके पास ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं है, बट इनके पास क्या? राइजोइड्स हैं, कॉलॉइड्स एंड फाइलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फाइलॉइड्स क्या? लीफ। कॉलॉइड्स क्या? स्टेम। राइजोइड्स तो आपको पता ही है, रूट आपने फंजाई में पढ़ा है। ठीक है, 6 पॉइंट बड़ा पॉइंट है तो हम आगे लिखेंगे। 6 पॉइंट क्या है बच्चों? इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनका 6 पॉइंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अलग अलग फॉर्म से क्या कर सकते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अलग अलग फॉर्म से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ट्यूबर, गेमे, या हम बोले एडवेंटिशियस ब्रांचेस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, या तो फिर हम जेमे। ठीक है, तो ये सारे आगे चल के मैं डिटेल में कुछ कुछ के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आपको जेमे और एडवेंटिशियस ब्रांचेस के बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये इन सारे थ्रू के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ट्यूबर, एडवेंटिशियस ब्रांचेस या गेमे के थ्रू क्या कर सकते हैं? आराम से ये क्या कर सकते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। 7वां पॉइंट क्या होगा? इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी कुछ बात की थी। ठीक है, हमने क्या बोला था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। द स्पोर्स फॉर्म्ड बाय माइटोसिस इज कॉल्ड एज माइटोस्पोर्स। हमने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, द स्पोर्स फॉर्म्ड बाय माइटोसिस के बारे में हमने जिक्र किया था, उसको हम क्या बुलाते हैं? माइटोस्पोर्स बुलाते हैं, राइट। तो अब इनके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, जिसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों? माइटोस्पोर्स, राइट। जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? माइटोस्पोर्स, राइट। नहीं होगा, क्लाइमैक्स यही था। क्लाइमैक्स यही है भैया, दे डू नॉट हैव एनी माइटोस्पोर्स, मतलब दे डू नॉट हैव एनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसी भी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। अब इसे ये ध्यान रखना, देखो अगर मैं एवोल्यूशन के बारे में बात करूं, एल्गी के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइट्स। इवॉल्व हुआ ना, एल्गी इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट इवॉल्व होकर टेरिडोफाइट बना, टेरिडोफाइट इवॉल्व होकर जिम्नोस्पर्म बना, जिम्नोस्पर्म इवॉल्व होकर एंजियोस्पर्म बना। बोलेंगे हां सर? यस और नो? बोलेंगे हां सर। तो बेटा अब से किसी भी ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शुरू होगा, मतलब ब्रायोफाइट्स में नहीं होगा, टेरिडोफाइट्स में नहीं होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, एंजियोस्पर्म में नहीं होगा। मतलब अब से कहीं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नामो निशान नहीं। नॉट इन ब्रायोफाइट्स, नॉट इन टेरिडोफाइट्स, नॉट इन जिम्नोस्पर्म, नॉट इन एंजियोस्पर्म। किसी के अंदर भी, किसी के भी अंदर ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। They are not going to show any sort of asexual reproduction. Asexual reproduction was restricted. ये रिस्ट्रिक्ट हुआ था कहां पे? एल्गे तक रुक गया था, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, एल्गे के बाद ये आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। 8वां पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके पास तो भैया बहुत ज्यादा इलैबोरेट मैकेनिज्म से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो इनको पानी की जरूरत होती है, तभी तो इनको क्या है बच्चों? पानी की जरूरत होती है।
अब अगर मैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इनके अंदर में oogamous कंडीशन से है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? oogamous कंडीशन से होती है इनके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक जोक है इसके ऊपर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर नहीं, लेकिन एक नॉर्मल जोक है। आपने एक मीम देखा होगा जिसके अंदर में बेसिकली क्या दिखाया गया है, एक पहले हम लोग कैसे थे, मछलियां हुआ करते, राइट, हम लोग पहले मछलियां हुआ करते थे, पानी के अंदर रहते थे, इसका प्रूफ भी है हमारी बॉडी के अंदर में। तो हस्बैंड कहीं भाग के जा नहीं सकता था, पानी के अंदर ही रहना है, हस्बैंड को भी पानी के अंदर रहना है और वाइफ को भी पानी के अंदर रहता है, मतलब मछलियों जब मछली के फॉर्म में थे तो वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्वेरल कर रहे हैं। अब हस्बैंड इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसको पानी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, उसको पानी छोड़ के बाहर निकलना पड़ा और फिर वाइफ भी उसके पीछे पीछे आ गई। तो ये एक मीम था जिस तरीके से इसमें दिखाया गया कि कैसे हम लोग पानी से बाहर निकले और क्या किए, इवॉल्व करके आगे बढ़ते चले गए। तो ये बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई की वजह से था। तो इसीलिए कहते हैं भैया गर्लफ्रेंड को और वाइफ को इज्जत दो, बीवी जी बुलाओ, बेगम जी बुलाओ, भैया इज्जत दो, वरना तो खत्म हो, ठीक है, वरना तो खत्म हो। तो रिस्पेक्ट गर्ल्स अ लॉट। तो अब हम वापस आते हैं, वरना तो क्या हो जाएगा, क्वेरल, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा झेल नहीं पाओगे, इतना ज्यादा कुछ झेल नहीं पाओगे, वरना तो उनका तो बेस्ट काम है यही। अब हम बात करते हैं बच्चों oogamous के बारे में। oogamous कंडीशन होता है, अब इनका जो सेक्स ऑर्गन कैसा है बच्चे, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। दे हैव, इनके पास जो इनका सेक्स ऑर्गन है, oogamous कंडीशन में तो सेक्स ऑर्गन होगा ही, इनका जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसा है बच्चे, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है। अभी मैं इसको डायग्राम में दिखाऊंगा। और क्या होता है बच्चे, इनके पास जैकेट प्रेजेंट है, मतलब कवरिंग प्रेजेंट, मल्टी सेलुलर एंड जैकेट है बच्चों, कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है। अब ये जो सेक्स ऑर्गन है बच्चे, ये दो तरीके के होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो चलो ये मैं आगे क्लियर करूंगा। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ये दो तरीके के इनके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम आपका मेल है, आर्चिगोनियम क्या है बच्चे, आपका फीमेल है। एंथ्रीडियम इज मेल, आर्चिगोनियम इज व्हाट, फीमेल। एंथ्रीडियम क्या है बच्चों, मेल होता है, जो कि राउंड होता है, ओवल होता है, ठीक है, इट कैन बी राउंड और ओवल। ये राउंड होता है बच्चे, कॉमा ओवल होता है, और ये कैसा होता है, स्टॉक्ड है, मतलब इनके पास एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है, राउंड, ओवल या स्टॉक्ड होता है। और वहीं पे आर्चिगोनियम कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क शेप है। और ये भी कैसा है बच्चों, फ्लास्क शेप के साथ साथ ये भी कैसा है, स्टॉक्ड है, ठीक है, फ्लास्क की आकार में होता है। और कैसा होता है बच्चे, स्टॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है, राउंड है, ओवल है, और ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या है बच्चों, फ्लास्क की आकार में प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, फ्लास्क की शेप में प्रेजेंट है। और इसके अंदर में क्या होता है बच्चे, एग प्रेजेंट होता है, ठीक है, दे हैव एग, इसके अंदर में एग होगा, और इसके अंदर में क्या होता है बच्चे, एंथ्रोजॉइड या वो क्या कह सकते हैं बच्चे, मेल गेमीट प्रेजेंट है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, लेट्स मेक आउट द डायग्राम। एक तरफ हम एंथ्रीडियम के बारे में बात करेंगे और एक तरफ हम आर्चिगोनियम के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स टेक दिस साइड एज एंथ्रीडियम, ठीक है, ये हो गया बच्चे एक कवरिंग उसकी। इसी के ऊपर हम एक और कवरिंग को ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट देंगे बच्चों, ये आ नहीं पा रहा। इस तरीके से क्या है बच्चों, इनके पास डबल लेड है। इस तरीके से ये क्या है बच्चों, राउंड, मैंने क्या बोला था, राउंड ओवल। तो ये क्या है बच्चे, आपका एंथ्रीडियम का आउटर सरफेस है, जो कि कैसा हो सकता है बच्चों, राउंड एंड ओवल। ये बेसिकली एलएस ऑफ एंथ्रीडियम है, ये आपका एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आउटर सरफेस कैसी है, राउंड, एंड वो आपकी मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड,
तो ये आउटर सरफेस है जो कि क्या है बच्चों, मल्टी सेल्यूलर है एंड जैकेटेड। मतलब ये जो एंथ्रीडियम है बच्चों, जो इनका सेक्स ऑर्गन है, ये आपके एक जैकेट से कवर्ड है। जैसे कि आप सर्दियों में जैकेट पहनते हो ना, उसी तरीके से इन्होंने भी क्या कर रखा है बच्चों, जैकेट पहन रखा है, ताकि ये क्या कर सके बच्चों, बच के रह सके। और हमने एक और चीज की बात की थी, इनके पास स्टॉक प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इनके पास एक स्टॉक प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये कैसे हो गए बच्चों, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड फॉर्म में हो गए। ठीक है, ये कैसे हो गए, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड के फॉर्म में हो गए। अब इसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं सारे, देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से ये मल्टी सेल्यूलर है और सबके अंदर में जैकेट जैसी कवरिंग। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर के बाहर सेल्स बनाए विद द येलो न्यूक्लियस, ये सब क्या है बच्चे, इनकी जैकेट की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब क्या है बच्चों, स्टेराइल इन नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी स्टेरिलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अंदर इनके एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अंदर क्या है बच्चों, इनके पास एंड्रोगोनियल सेल्स प्रेजेंट। देखो बच्चों, मैं हर चीज अपने हाथ से क्यों लिखता हूं, पता है आपको, एक रीजन है। अगर मैं भी चाहूं तो भैया पीपीटी भर के ला दूं, डायग्राम कहीं से कॉपी पेस्ट करके ला दूं, लेकिन नहीं, खुद से बनाऊंगा मैं, तो आपको मेरे साथ डायग्राम बनाने की क्या हो जाएगी बच्चों, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये शुरुआत से मुझे ये बेस्ट टेक्निक लगती है पढ़ाने की। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर क्या है, इसके पास एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, ये रैकेट शेप का नहीं लग रहा, थोड़ा सा वो आपका टीटी वाला रैकेट, या वो क्या कहते हैं, बैडमिंटन वाला रैकेट नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत उसी तरीके से दिखता है। ठीक है, उसी तरीके से दिखता है ये। तो अंदर की तरफ अगर हम चले नामकरण शुरू करते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चे, इनका जैकेट। ये क्या है बच्चे, स्टेराइल जैकेट है इनका। और ये कौन से बच्चों, अंदर की तरफ इनके एंड्रोगोनियल सेल्स हैं। These are the एंड्रोगोनियल सेल्स। अब ये एंड्रोगोनियल सेल्स क्या करेंगे बच्चों, रिपीटेड माइटोसिस करेंगे, बैक टू बैक क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ये एंड्रोगोनियल सेल्स क्या करेंगे बच्चों, रिपीटेड माइटोसिस करेंगे टू फॉर्म एंथ्रोजोइट्स। ये काफी ज्यादा डिवीजन करेंगे, सेवरल डिवीजन करते जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे, एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर में आपका एंथ्रोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसी एंथ्रोजोइट्स का दूसरा नाम क्या है बच्चे, स्पर्म है। ठीक है, ये बैक टू बैक क्या करेंगे बच्चों, रिप्रोड्यूस, डिवाइड करेंगे, माइटोटिक डिवीजन। एंड्रोगोनियल सेल्स की प्लॉइडी एन, तो स्पर्म्स की प्लॉइडी एन। क्यों, क्योंकि ये आपके जो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम क्या है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर है, आर्चिगोनियम क्या है, हैप्लॉइड। मैंने क्या बताया था, इधर देखो, प्लांट बॉडी कैसी है, इसकी डोमिनेंट कौन सा है, गैमेटोफिटिक बॉडी। मतलब ये सब कुछ कैसे हैं, ये गेमीट प्रोड्यूसिंग है। ये क्या बनाएगा बच्चों, गेमीट। स्पर्म क्या है, गेमीट है बेटा। मैंने यहां पे क्या लिखा था, गेमीट्स आर हैप्लॉइड। तो इस तरीके से इनकी गेमीट्स कैसे हैप्लॉइड इन नेचर। अभी जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर एकदम। बोला क्या सर मजा आ गया, ऐसा कभी जिंदगी में हम ना पढ़े थे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करना है यार, सब्र का फल मीठा होता है। तो अभी हम पहले बेस बना रहे हैं, जो नहीं तो मूवी नहीं देखते, पहले KGF 1 आई थी, खूब टन 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 करके बेस बनाया था, फिर जाके मजा आया था आखिर में जाके। ठीक है ना, उसी तरीके से मजा आएगा। अभी रुको जरा, वेट करो। तो एंड्रोगोनियल सेल्स ने डिवाइड करके क्या बना लिया बच्चे, आपके एंथ्रोजोइट्स बना, जिसको हम स्पर्म बुलाते हैं। ठीक है, स्पर्म का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो स्पर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉमा शेप्ड होता है। और कैसा है बच्चे, बाइफ्लैजिलेटेड। कॉमा शेप्ड और कैसा होगा बच्चों, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिला, देखो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी के भी अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो इसका मतलब क्या है, ये पानी के अंदर होगा और तैरेगा, तैराक होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है बच्चे, स्पर्म के अंदर में क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। कितने, 2 ठो। हाउ मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन स्पर्म, 2 फ्लैजिलास आर प्रेजेंट इन स्पर्म ऑफ एंथ्रीडियम ऑफ ब्रायोफाइट्स, जिसको हम क्या बुलाते हैं, एंथ्रोजोइट्स भी बुलाते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज एंथ्रोजोइट्स आल्सो। ठीक है, ये पानी में रिलीज होंगे और तैराक बनेंगे। ठीक है, और ये क्या बच्चे, इनका स्टॉक है। ठीक है, इनका नामकरण हम कर रहे थे, तो यहां पे ये इसका स्टॉक है। कितनी सिंपल सी कहानी है मेल की, राइट। कितनी सिंपल सी कहानी है मेल की, राइट। यस और नो बोलेंगे, हाँ सर बहुत सिंपल सी कहानी थी मेल की।
अब हम पकड़ते हैं ऐसा शेप जो कि इसमें भी नहीं दे रखा, जो कि इसमें प्रीलोडेड शेप में भी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे फीमेल की, क्योंकि भाई फीमेल का शेप तो आप जानते ही हो, ठीक है, नो वन कैन कंपेयर दैट। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? फ्लास्क के आकार में, सुराही के आकार में, ठीक है। इस तरीके से क्या है बच्चों? सुराही के आकार में होते हैं, फ्लास्क शेप है ये। और हमने क्या बात की थी? दे आर स्टॉक्ड। वाह, डायग्राम देख रहे हो कितना सही बना है, कितना एकदम एक ही बार में सटीक सा डायग्राम बना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है बच्चे? इनकी स्टॉक प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से क्या है बच्चों? मल्टी सेलुलर एंड क्या है बच्चों? स्टॉक्ड है, ठीक है। अब हम इनकी मल्टी सेलुलैरिटी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा, कोई बताएगा, कोई कन्नड़ से है क्या हमारा स्टूडेंट? कर्नाटका से है क्या कोई? बैंगलोर से या कोई? क्योंकि मुझे दो क्षेत्रों में पढ़ाने में बहुत मजा आया अब तक। मुंबई में अंधेरी में पढ़ाता था, अंधेरी वेस्ट में, जो बस स्टैंड के पीछे वाला है, वहां पे पढ़ाता था। बहुत मजा आता था वहां पे। वहां के स्टूडेंट्स की जेंट्री अलग है। वहां पे एकदम सर छा गया आला सर, अपने को समझ नहीं आया सर, इस तरीके वाले बच्चे थे, अच्छे थे वो भी, ठीक है। और फिर बैंगलोर में एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम वेल एजुकेटेड वाले बच्चे भी मिले मुझे। एंड इनफैक्ट व्हेन आई वेंट टू तमिलनाडु, यू नो व्हाट, जब मैं तमिलनाडु गया था, तमिलनाडु में एक बहुत अच्छी चीज है, whenever a teacher enters into Tamil Nadu, they all students stand up and they join their hands and say something. I don't know what was that. गालियां तो नहीं देते थे, इतना कंफर्म है लेकिन वो कुछ ना कुछ कहते जरूर थे। मैंने किसी से पूछा था तो वो यूज्ड टू से कि वी यूज्ड टू प्रेज टीचर फॉर थैंक यू फॉर कमिंग एंड टीचिंग। सी कितने गुड एथिक्स है तमिलनाडु में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्या है बच्चे? आपका क्या होता है? फीमेल आर्चिगोनियम प्रेजेंट है। दिस इज अ टीएस स्ट्रक्चर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्चिगोनियम। टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? इस तरीके से इसके टॉप पे लिड सेल है, like this we have the lid cell present. कितने लिड सेल होते हैं बच्चों? टोटल 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, याद रखिएगा। टोटल लिड सेल कितने बच्चे? 4 होते हैं, 2 आगे, मैं पीछे जाके बना नहीं सकता तो 2 पीछे। मतलब ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये कैसा बच्चे? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो टॉप पे क्या है बच्चों? इसको हम बुलाते हैं लिड सेल्स। नंबर कितने बच्चों? 4 है लिड सेल। अप्लॉइडी क्या होगी बच्चों? सब हैप्लॉइड नेचर है, याद रखना, सब हैप्लॉइड इन नेचर है, क्योंकि आर्चिगोनियम ही पूरा का पूरा कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर है। आर्चिगोनियम ही क्या है बच्चों? पूरा का पूरा हैप्लॉइड इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके जैकेट के ऊपर में। अब ये क्या है बच्चे? ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका क्या है? जैकेट है, जो कि कैसा है बच्चे? स्टेराइल है। और ये 7 रोज से मिलकर बना है, ठीक है। ये सॉरी 6 वर्टिकल रोज से मिलकर बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय 6 वर्टिकल रोज। ये 6 वर्टिकल रोज, मतलब 1 2 3 4, मतलब आपस में इस तरीके से, मतलब 1 2 3 4, फिर पीछे 4, इस तरीके से जुड़ के बनेंगे। एक गोलाकार बना रहे हैं, इस तरीके से जुड़ के गोला आकार बना रहे हैं, ठीक है। सो दे हैव 6 वर्टिकल रोज। अब आप देखो बेटा, सुरही है ये थोड़ा सा सुरही के आकार में दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा सा फ्लास्क के शेप में। आपके घर में फ्लावर वास तो होगा, या फिर आपने सुरही देखी होगी, या तो ऐसा वास तो देख ही लिया होगा। नहीं तो हुक्का का कुछ इसी तरीके से होता है। जितने बच्चों ने हुक्का पिया है, यहाँ बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी। बहुत लोगों ने हुक्का तो पिया ही होगा या देखा तो होगा, ठीक है। कितने लोग हैं हुक्का पार्लर में जाने वाले? बहुत पिटाई होगी अगर घर वालों ने पकड़ लिया तो। मैं क्या कहूंगा, पापा मम्मी छोड़े हैं नहीं? कमेंट मत कर देना, कमेंट मत कर देना। बहादुर बन के कमेंट कर दे, सर मैं हुक्का पीता हूं, मैंने देखा है ये। अगर पिताश्री ने देख लिया ना, जो कुटाई होगी ना, फिर अगली बार ये बहादुर नहीं बनोगे, ठीक है। हमारे टाइम में तो होती थी भैया, आपके टाइम में तो कम कुटाई होती। लिटरली मैं बताऊं, हमारे टाइम में बहुत कुटाई होती थी। मम्मी तो ऐसे लेके बेलन मारती थी, चप्पल मारती थी, झाड़ू मारती थी, पता नहीं कहां कहां दर्द होता था, ठीक है, कहां कहां दर्द होता था। उनके पास इनोवेशन होता था मारने का, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट सिनेरियो इन योर हाउस। अब तो जनरेशन अलग हो गई है, अब तो जनरेशन अलग हो रही है। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो, एक पतला पोर्शन है और एक क्या है बच्चे? मोटा पोर्शन, ठीक है। देयर इज अ नैरो पोर्शन एंड अ ब्रॉडर पोर्शन।
एक पतला पोर्शन है और एक क्या है बच्चों, ब्रॉडर पोर्शन है। कुछ और गलत मत समझना। वी हैव अ नैरो पोर्शन एंड अ ब्रॉडर पोर्शन। नैरो पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं, इसको नेक बुलाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, पतला, और यहां से बॉडी में क्या एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, नैरो पोर्शन है। नैरो पोर्शन के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एनसीसी। द नैरो पोर्शन सेल्स आर कॉल्ड एज एनसीसी, नेक कैनाल सेल। The narrow portion cells are called as NCC, that is neck canal cell. ठीक है, नैरो पोर्शन में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एनसीसी बुलाते हैं, दैट इज नेक कैनाल सेल। ठीक है, नैरो पोर्शन में जो सेल्स होते हैं एनसीसी, दैट इज कॉल्ड एज द नेक कैनाल सेल। ब्रॉडर पोर्शन में बच्चों एक आपका होता है सेल जिसको हम क्या बुलाते हैं, वेंटर कैनाल सेल। इस तरीके से सेल प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुला रहे हैं बच्चों, वेंटर कैनाल सेल। देखो, नैरो पोर्शन, पतले पोर्शन को नेक बुलाते हैं, मोटे पोर्शन को वेंटर। द सेल्स प्रेजेंट इन अ नैरो सेगमेंट इज कॉल्ड एज एनसीसी, नेक कैनाल सेल। अभी मैं लिखूंगा, द सेल्स प्रेजेंट इन द ब्रॉडर सेगमेंट इज कॉल्ड एज वीसीसी, वेंटा कैनाल सेल। ठीक है, और अंदर की तरफ एक आपका एग सेल भी प्रेजेंट है। इस तरीके से क्या है बच्चों, एग सेल भी प्रेजेंट होता है। लाइक दिस वी हैव द एग सेल आल्सो। तो ये जो नैरो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, नेक। दिस इंटायर सेगमेंट इज कॉल्ड एज द नेक। क्या बुलाएंगे भैया पार्टी, बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं, नेक। ठीक है, नाउ द सेल्स प्रेजेंट इन द नेक कैनाल सेल आर कॉल्ड एज एनसीसी। द सेल्स प्रेजेंट इन द नेक कैनाल सेल इज कॉल्ड एज एनसीसी। मतलब नेक वाले रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, नेक कैनाल सेल। ठीक है, द सेल्स प्रेजेंट इन एनसीसी इन द नेक रीजन इज कॉल्ड एज द नेक कैनाल सेल। इसको हम नेक कैनाल सेल बुलाते हैं। अब वेंटर, ये क्या है बच्चों, इसका ब्रॉडर सेगमेंट है। ब्रॉडर सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वेंटर। ठीक है, ब्रॉडर सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वेंटर बुलाते हैं। चौड़े सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, वेंटर बुलाते हैं। ठीक है, द ब्रॉडर सेगमेंट इज कॉल्ड एज द वेंटर। अब वेंटर के अंदर में जो पहला सेल होता है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे, ऊपर वाले वेंटर के सेल को हम क्या बुलाएंगे, वीसीसी। नेक वाले सेल को एनसीसी, वेंटर वाले सेल को वीसीसी। तो ये क्या है बच्चे, आपका वीसीसी है, वेंटर कैनाल सेल। वीसीसी, एनसीसी भैया, वीसीसी भैया। ठीक है, और ये नीचे क्या है भैया, अपना एग है। अपना नहीं यार, अपना नहीं, गलत मत समझो यार, डबल मीनिंग में काहे ले रहे हो। अपना नहीं मतलब आपके आर्चिगोनियम का, ठीक है, आर्चब्रायोफाइट्स का। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, आपका एग है। द प्लॉइडी इज सिमिलर एंड सबकी प्लॉइडी एन है, यहां पे सबकी प्लॉइडी एन है। द नंबर ऑफ वीसीसी, अब क्वेश्चन आता है सर नंबर कितने बचा, बेटा इसके अंदर में 4 से 6 नंबर हो सकता है। एनसीसी का नंबर वेरी कर सकता है, 4 हो सकते हैं या तो फिर कैसे हो सकते हैं बच्चों, 6। ठीक है, सॉरी 4 से 10 के बीच में, सॉरी ये एनसीसी का नंबर वेरी कर सकता है कितने, 4 से 10 के बीच में। चार से 10 के बीच में। ठीक है, दिस इज हाउ आर्चिगोनियम लुक्स लाइक। ये किसका डायग्राम बच्चे, आपके आर्चिगोनियम भाई साहब। ये कौन है भैया, आर्चिगोनियम। देख रहे हो कितना मेल कितना आसान था और फीमेल कितना, मेल कितना आसान था और फीमेल देखो कितना टफ सा है। ठीक है, ये कौन सा बच्चे, आपका आर्चिगोनियम है। अच्छा एक बात तो आपसे सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कितने बच्चों ने लड़की के पास जाने के लिए, मतलब मैं आपसे एक को, चलो उसको सिंपल तरीके से फ्रेम करता हूं, सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से, क्या कभी आप लोगों ने यह किया है कि लड़की के घर गए और जाके उसको कोई गिफ्ट दिया? कुछ तो होंगे ऐसे डेयरिंग बाज बच्चे, कोई ना कोई तो होगा ऐसा डेयरिंग बाज बच्चे, मतलब कोई, मैं तो जानता हूं बहुत सारे बच्चों को, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, किया तो होगा कि उन्होंने क्या किया हो कि भाई घर के अंदर जाके, मतलब चोरी छुपे से गए, या तो फिर बालकनी फैला दी, या तो फिर क्या किया, सीढ़ी चढ़ाए, या फिर क्या किया, दीवार चढ़ के लड़की को कोई गिफ्ट दे के आए हो। कभी किया है कि नहीं, कमेंट सेगमेंट जरूर बताना, कभी किया है कि नहीं। ठीक है, अगर इसमें पापा पकड़ लिए ना, या उनका घर का कुत्ता पकड़ लिया ना, फिर तो हॉस्पिटल में 14 इंजेक्शन नहीं लगवाना। और पापा पकड़ लिए उनके, तब तो गए, बाय बाय टाटा खत्म।
ठीक है, तो करना मत यार ये, ठीक है, सिर्फ एक सेंस के फॉर्म में कह रहा हूं, मजाक के फॉर्म में। तो वही चीज यहां पे होनी है, वही चीज यहां पे होनी है। अब इस मेल को पहुंचना है फीमेल के पास। ये भैया क्या है, मेल गैमीट है। ये भैया क्या है, भैया अपना मेल गैमीट है, जो कि पहुंचेगा कहां पे, फीमेल गैमीट के पास। इस स्पर्म भाई साहब को पहुंचना है एग के पास। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे भैया, कहानी बहुत पेचीदा हो गई है यहां पे। तो कहानी क्या है भैया, बहुत तगड़ी तरीके से पेचीदा हो रखी है। अब क्या करा जाए, ऐसा क्या करें कि भैया हम पहुंच जाए। अब क्या करें, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ भैया, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहानी में क्या है, देखो अगर मैं समझाऊं यहां पे, ये थोड़ा सा बाहुबली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, बाहुबली मूवी देखी है या कोई सी भी ऐसी पुरानी जमाने की मूवी देखी होगी। तो इसको मान के रखो, ये है प्रिंसेस। ये कौन है भैया, प्रिंस। यहां पे ये क्या है, राजमहल है। ये क्या है, राजमहल है, कैसल, कैसल जिसको बुलाते हैं, राइट। मुझे उसी तरीके से फैसिनेटिंग लगता है यार, एक बार सुनने की कोशिश करना, फैसिनेटिंग लगता है ये। तो ये क्या है, प्रिंसेस है। ये क्या है भैया, पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है, कैसल है। अब कैसल के दरवाजे बंद है, लिटसेल क्या है उसी तरीके से काम करता है, दरवाजा बंद कर रखा है। अब कैसल के आसपास, जैसे इन दरवाजे के आसपास क्या होते हैं भैया, कई सारे गार्ड्स होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, गार्ड्स होते हैं। और फिर क्या होता है, एक सेनापति हो खड़ा हो, तैयार है, मार दूंगा, काट दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। वही चीज है, ये देखो कैसल के दरवाजे बंद। ये क्या है भैया, सेना, और ये क्या है, सेनापति, और यहां है प्रिंसेस। अब ये हमारे बाहुबली कैसे जाएंगे प्रिंसेस के पास, देवसेना, राइट, देवसेना थी ना प्रिंसेस, आई थिंक सो, यस देवसेना, आई थिंक सो। अब ये कैसे जाएंगे देवसेना के पास, कहानी में तो ट्विस्ट आ चुका है। बाहुबली करेंगे क्या अब इस कहानी में, इस कहानी में भैया बाहुबली है फट्टू, डरपोक है भैया बाहुबली, यहां पे बहुत ज्यादा डरपोक है। अब इसमें जो मेन बहादुर है वो क्या है, एग है। वो क्या है, एग है। उसकी कहानी भी जानेंगे, उसकी कहानी भी जानेंगे। तो एग ही सारा खेल खेल रही है भैया। ये तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं पानी में, ये तो ऐसे ही पड़े हुए हैं पानी में। तो पहले आप लोग ये डायग्राम बना लो फटाफट से, फिर मैं आपको इसकी कहानी को आगे कंटिन्यू। वैसे डायग्राम इज लुकिंग गुड, राइट, डायग्राम इज लुकिंग गुड। पूरा इंस्टाग्राम परफेक्ट डायग्राम लग रहा है, राइट, इंस्टाग्राम परफेक्ट डायग्राम लग रहा है। तो मैं इसकी फोटो खींच के जरूर इंस्टाग्राम पे डालूंगा। और हाँ, अगर बेटा आपको इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, सलमान_खान_ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है, आर्चिगोनियम, बेटा आप आर्चिगोनियम के नीचे ही लिखेंगे, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन बिलो आर्चिगोनियम ओनली। अब क्या हो रहा है आर्चिगोनियम में, एट मैच्योरिटी, एट maturity archegonium absorbs water। at maturity archegonium absorbs, archegonium में कौन सा बच्चों, archegonium के NCC एंड VCC, archegonium के NCC एंड VCC क्या करेंगे बच्चों, absorb करेंगे वाटर को, ठीक है। एट मेच्योरिटी आर्चिगोनियम NCC एंड VCC क्या करेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब करेंगे क्या, वाटर, ठीक है। एंड ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, एंड विल स्वेल अप, और ये क्या करेंगे बच्चों, सूज जाएंगे, ठीक है। एट मेच्योरिटी आर्चिगोनियम एब्जॉर्ब वाटर एंड विल स्वेल अप। तो बेटा आपने कभी जिंदगी में, आप सबने वो किया होगा, क्या कहते हैं, गलत मत समझो, ठीक है, आपने वो कोल्ड ड्रिंक को हिलाया होगा, राइट। कोल्ड ड्रिंक को जब आप हिलाते हो, शेक करते हो कोल्ड ड्रिंक को, कब आप जब क्या करते हो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक को शेक करके रखते हो तो क्या होता है, बूम, ठीक, कुछ और भी होता है बूम इस तरीके से, ठीक है। और क्या होता है, एकदम कोल्ड ड्रिंक क्या आ जाती है बच्चों, बाहर आ जाती है, उभर के क्या आ जाती है बच्चों, बाहर की तरफ निकल आती है, बाय मतलब काफी लिक्विड की फॉर्म में, मतलब पूरी की आधी आधी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है। उसी तरीके से बच्चे, उसी तरीके से यहां पे भी हो रहा है। ये एनसीसी एंड VCC इतना ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चों, जनरेट कर रहे हैं प्रेशर। ये इतना ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चों, जनरेट कर रहे हैं क्या, प्रेशर को जनरेट कर रहे हैं। इस प्रेशर की वजह से बूम करके क्या आ जाता है बच्चों, ये पूरा का पूरा सेगमेंट बाहर निकल आता है। एनसीसी एंड VCC क्या आ गए बच्चों, बाहर आ गए, और हमारी देवसेना क्या हो गई, फ्री हो गई। तो एट मैच्योरिटी आर्चिगोनियम एब्जॉर्ब वाटर एंड विल स्वेल अप, फॉर्मिंग म्यूसिलेज सब्सटेंस, फॉर्मिंग म्यूसिलेज एंड क्रिएटिंग अ प्रेशर, and creating a pressure on lid cell, ठीक है। और क्या करेंगे बच्चों, क्रिएट करेंगे क्या, प्रेशर क्रिएट करेंगे किसके ऊपर, लिड सेल के ऊपर में, ठीक है, प्रेशर ऑन लिड सेल। एंड क्या होगा बच्चों, माउथ ऑफ, मतलब क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन लिड सेल लीडिंग टू
द एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब बाहर निकलना, लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ म्यूसिलेज कंटेंट। म्यूसिलेज मतलब गीला पदार्थ। म्यूसिलेज का मतलब क्या होता है बच्चे? गीला पदार्थ। वो सारा गीला पदार्थ बाहर की तरफ आ जाता है। वो सारा गीला पदार्थ क्या होता है बच्चों? बाहर की तरफ आ जाता है, मतलब वो बाहर आ गया। अब एक बात बताओ, जब आपके घर में इस तरीके से जब मूवमेंट से क्या हो रही है बच्चों, आप शेक करके कोल्ड ड्रिंक रख रहे हो और जब उसको खोल रहे हो तो सारी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ रही है। अब इस कोल्ड ड्रिंक की पानी के पास एक जादुई शक्तियां होती हैं। क्या जादुई शक्तियां होती है बच्चों? ये चींटियों को अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है बच्चों? चींटियों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब चींटियां कहां से आ गई? उसके शुगर कंटेंट की वजह से आ रही है। तो सेम चीज यहां पे हो रही है। अब ये क्या होगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा सा हमें हिलाना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ बच्चे? सारा का सारा कंटेंट बाहर आ गया। ठीक है, इंटायर कंटेंट हैज बीन मूव्ड आउट। इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट क्या आ गया? बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा कंटेंट क्या आ गया बच्चों? बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, द एंटायर कंटेंट हैज मूव्ड आउट। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट कर गया। ठीक है, सब कुछ मूव आउट करके निकल आया। अब ये सब मूव आउट करके कहां निकला बच्चों? वाटर के अंदर में। इट ऑल हैड वेंट इनसाइड द वाटर। ठीक है, ये सब कुछ सारा का सारा कंटेंट वाटर में रिलीज हो गया। द एंटायर कंटेंट, एंटायर म्यूसिलेज कंटेंट क्या हो गया बच्चों? वाटर में रिलीज हो गया। वाटर में कौन थे? अपने बाहुबली भैया। वाटर में कौन थे भैया? अपने स्पर्म भैया थे। अब स्पर्म क्या करेगा बच्चों? इस केमिकल की तरफ उड़ता चला आएगा। ये क्या करेगा बच्चों? केमिकल मीडिएटेड मूवमेंट होगा। ये क्या करेगा? केमिकल की तरफ उड़ता। जैसे आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, जेरी क्या करता है, वो चीज से क्या होती है, स्मेल निकलती है और चीज की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। तो सेम यहीं पर वो हो रहा है। स्पर्म क्या करेगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ये सारा म्यूसिलेज पदार्थ जब बाहर आया तो क्या हो गया? इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। इसकी तरफ क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट होकर भगता चला जाएगा। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाएगा। और एक इस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका 8वां पॉइंट चल रहा है। ठीक है, दिस वाज योर 8th पॉइंट गोइंग ऑन। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों? ये मूवमेंट होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कौन सा पॉइंट से? 9th पॉइंट से। इसका 9th पॉइंट क्या कहता है बच्चों? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट या बोलते हैं केमिकल मीडिएटेड मूवमेंट। मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। केमिकल की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे? कीमोटैक्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कीमोटैक्टिक मूवमेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या हो रहा है बच्चे? जो केमिकल रिलीज है वाटर में, केमिकल अट्रैक्ट्स मेल गेमीट। जो केमिकल रिलीज हुए बेटा, उससे क्या होगा? केमिकल अट्रैक्ट्स मेल गेमीट। मेल गेमीट जिसको हम क्या बुला रहे हैं? एंथ्रोजाइट्स। ठीक है, केमिकल क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? मेल गेमीट को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं केमिकल, फिनेरिया के अंदर में सुक्रोज होगा। ठीक है, अगर मैं इन केमिकल्स के बारे में बात करूं तो सबके अंदर अलग अलग है। 2 एग्जांपल बताएंगे हम, फिनेरिया एंड मर्केंशिया के अंदर में। ये 2 एग्जांपल है बेटा, फिनेरिया एंड मर्केंशिया। फिनेरिया के अंदर में किससे हो रहा है बच्चे? ये आपका सुक्रोज के थ्रू हो रहा है और आपका पोटेशियम आयन। अब इसके अंदर में सर्टेन अमाइनो एसिड्स लग रहे हैं और इसके अंदर भी पोटेशियम आयन का है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स एंड पोटेशियम आयन क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिनेरिया को कौन कर रहा है? सुक्रोज एंड पोटेशियम इसको क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट हो रहा है। अब इन सब को क्या है बच्चों? पानी की जरूरत है। इन सब को बिना पानी के काम नहीं कर सकते। तो यहीं पर आता है आपका 10वां पॉइंट, ज़ूआइडोगेमी। ज़ूआइडोगेमी का मतलब क्या होता है? द फर्टिलाइजेशन विच रिक्वायर्स वाटर इज कॉल्ड एज ज़ूआइडोगेमी। फर्टिलाइजेशन जिसको पानी की जरूरत होती है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? ज़ूआइडोगेमी बुलाते हैं। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ज़ूआइडोगेमी में मतलब क्या है बच्चों? वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर is essential for fertilization. तो बेसिकली हो क्या रहा है? आपका मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट, ये आपका मेल गेमीट पहुंच गया फीमेल गेमीट के पास और ये आपस में क्या करके बच्चों? फ्यूज कर गए। इसकी प्लॉइडी एंड, इसकी प्लॉइडी एंड, ये आपस में क्या करके? फ्यूज कर गए टू फॉर्म
द डिप्लॉइड जाइगोट, ये क्या बना लेंगे बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों, डिप्लॉइड इन नेचर, मतलब यही जाइगोट इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो को बनाता है। अब ये जाइगोट फर्दर ऑन करके क्या बनाएगा बच्चों, एम्ब्रियो बनाएगा। देखो अब तक कहीं पे एम्ब्रियो नहीं बना था, एल्गे के अंदर में, फंजाई के अंदर में, कहीं भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं था। दे ऑल वर नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, ये सारे के सारे, अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखें, कहीं भी हमने एम्ब्रियो का जिक्र ही नहीं किया था। ये सारे के सारे कैसे थे, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स थे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो ये कैसे हैं, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, ये याद रखेंगे बच्चों, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, ये याद रखना बच्चों। एम्ब्रियो बनने की वजह से इसीलिए इनको हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। सबसे पहला एम्ब्रियो बेटा यहीं पर बना था। दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स, याद रखना बच्चों। ठीक है, ये कैसे हैं बच्चों, पहले एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, कि एम्ब्रियो बना कैसे, देखो बच्चे ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आगे चल के बहुत काम आएगा आपके 11th में भी एज वेल एज इन योर 12th। ठीक है, आपके 11th में भी, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपका क्लास 12th का जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, उसमें भी बहुत काम आएगा। ठीक है, उसमें भी क्या आता है बच्चों, ये बहुत यूजफुल है। अब अगर मैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करूं तो दो तरीके के हैं, हॉलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। ठीक है, दो तरीके के एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते हैं, हॉलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। हॉलोब्लास्टिक एंड मीरोब्लास्टिक। हॉलोब्लास्टिक में बेसिकली क्या हो रहा है, व्हेन होल ऑफ द एम्ब्रियो इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सिंपल एज दैट। होलो मतलब होल। ठीक है, होलो का मतलब क्या हो गया, होल। तो इस तरीके से क्या था बच्चे, आपका फीमेल था, ठीक है, इसके अंदर भी मैं बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या था, आर्चिगोनियम। अब क्योंकि भैया मेल गेमीट ट्रैवल करके कहां आया, फीमेल के पास ही तो आया। मेल गेमीट ने पूरा ट्रैवल करके फीमेल के पास आया, तो ये मूव करके यहां पे गया वाटर के थ्रू। ठीक है, मेल गेमीट ही मूव करता है हमेशा, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्लैजिला। तो अब जाइगोट का फॉर्मेशन यहां पे, अब पूरा का पूरा जाइगोट क्या बन गया बच्चों, एम्ब्रियो में बन गया। व्हेन होल ऑफ द जाइगोट इज बीन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एज होलोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है बच्चों, जाइगोट बन चुका है। When whole of the zygote is being converted into, embryo. When whole of the zygote is being converted into embryo, it is called as holoblastic. ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्या है बच्चों, जब पार्शियल पार्ट ऑफ जाइगोट कन्वर्ट हो रहा है। जब क्या हो रहा है बच्चों, पार्शियल पार्ट ऑफ जाइगोट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो नीचे का पोर्शन क्या हुआ है बच्चों, कन्वर्ट हुआ है किसमें, एम्ब्रियो के अंदर में, ऊपर का पोर्शन नहीं। आपको दो कलर दिख रहे होंगे, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, आपको दो कलर के दिख रहे होंगे, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, व्हेन पार्शियल पार्ट ऑफ जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, इट इज कॉल्ड एज मीरोब्लास्टिक। लिख लो बेटा डेफिनेशन, व्हेन द पार्शियल पार्ट ऑफ जाइगोट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। इसके अंदर में व्हेन द होल zygote is converted into embryo, it is called as holoblastic. Megaloblastic का मतलब क्या हो गया, when the partial part of zygote is converted into embryo. ठीक है, तो अब ये क्या है, अपर सेल, ऊपर वाले सेल को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सस्पेंसर। और नीचे वाले सेल को हम क्या बुलाएंगे, अपर सेल इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, अपर सेल्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, सस्पेंसर सेल बुलाते हैं। नीचे वाले को हम क्या बुलाएंगे बच्चों, एम्ब्रियो। नीचे वाले को हम क्या बुलाएंगे बच्चों, एम्ब्रियो बुलाते हैं। तो मीरोब्लास्टिक में क्या हो रहा है बच्चों, व्हेन पार्शियल पार्ट ऑफ जाइगोट, चलो मैं लिख ही देता हूं यार, ये पॉइंट मैं लिख ही देता हूं, चलो रुको मैं लिख ही देता हूं, आपको आसानी होगी। होलोब्लास्टिक, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट लिखना चाह रहा हूं ना, इसीलिए होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, when whole of the zygote is converted into embryo, when whole of the zygote is
कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम क्या बुलाएंगे? होलोब्लास्टिक। इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों? होलोब्लास्टिक। जब पूरा का पूरा जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? एम्ब्रियो के अंदर में, इसको हम क्या बुलाएंगे? होलोब्लास्टिक बुलाते हैं। अब इसका देखो एक्सेस कहां पे? अब अगर मैं इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस देखूं तो वो कहां पे है बच्चों? बाहर की तरफ। एम्ब्रियोनल एक्सेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स आउटसाइड, तो इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट। इसका जो एक्सेस है बच्चों बाहर की तरफ है, मतलब खुला है, मतलब इसकी तरफ हर तरह से एरिया ओपन है, तो ओपन पोर्शन इसका अपर की तरफ है, तो इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस कहां है? टुवर्ड्स आउटसाइड। Embryonal axis is towards outside. Embryonal axis is towards outside, बाहर की तरफ है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट। जब कहां पे बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? बाहर की तरफ है। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले टाइप के, ये हो गया होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। अब इसी के अंदर में क्या आता है बच्चों? मीरोब्लास्टिक। ठीक है, इसी के अंदर में क्या आता है बच्चे? आपका मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट है। मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है? व्हेन partial part of zygote is converted into embryo, वही चीज। when partial आधा part, when partial part of zygote is converted in embryo, और इसमें बेसिकली क्या है बच्चों? एम्ब्रियोनल एक्सिस इज टुवर्ड्स इनसाइड, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। एम्ब्रियोनल एक्सिस इज इनसाइड, अंदर की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ। डाउनवर्ड्स भी बोल सकते हैं, इनसाइड भी बोल सकते हैं। इस तरीके से नीचे की तरफ इनका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बुलाते हैं? एंडोस्कोपिक। याद रखना बच्चे, जब भी मीरोब्लास्टिक होगा वो एंडोस्कोपिक होगा, जब भी होलोब्लास्टिक होगा वो क्या होगा? एक्सोस्कोपिक। इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों? एंडोस्कोपिक। ठीक है, इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों? एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बुलाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। इसको हम एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्या आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इस तरीके से क्या हो रहा है बच्चे? आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ? जाइगोट से क्या बच्चे? एम्ब्रियो। गेमीट फ्यूज करके क्या बन गए बच्चे? दोनों मेल एंड फीमेल गेमीट के फ्यूजन से क्या बन गया बच्चे? जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बना बच्चों? एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा? इसका स्पोरोफाइट। ये एम्ब्रियो डेवलप करके क्या बनाएगा बच्चों? स्पोरोफाइट। वही तो मैंने इधर बताया था, इधर देखो, यहां पे मैंने क्या बोला था? कहां गया? ओ भैया ये देखो, मैंने ये तो बोला था गेमीट फ्यूज करके क्या बनाएंगे? स्पोरोफिटिक बॉडी। तो वही आ गई बात यहां पे घूम फिर के। मेल गेमीट फ्यूज करके बनाए क्या? जाइगोट। प्लाइडी इन सब की एन थी, डोमिनेंट फेज क्या था? गेमिटोफिटाइट। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2n आया। ये क्या है? 2n है। ये क्या है? स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n होगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा बच्चों? स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा, मतलब इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी का क्या होगा? फॉर्मेशन हो रहा है। तो पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 12वां पॉइंट। बोलोगे सर कितने पॉइंट्स हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ। स्पोरोफाइट। ठीक है, इसका क्या है बच्चों? 12th पॉइंट क्या है बच्चों? इसका स्पोरोफाइट होता है। अब अगर मैं इसके स्पोरोफाइट के बारे में बात करूं तो इसके अंदर में 3 सेगमेंट होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर में। फुट, सिटा एंड कैप्सूल। 3 पार्ट है बच्चे इसके पास, फुट, सिटा और तीसरा पार्ट क्या है बच्चे? कैप्सूल। ठीक है, इट हैज 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट। एक होता है बच्चों फुट होता है प्रेजेंट, एक क्या होता है बच्चों? सिटा होता है प्रेजेंट, और एक क्या होता है? कैप्सूल। 3 पार्ट है, फुट, सिटा, कैप्सूल। जैसे कि आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, अभी मैं आगे चल के और भी दिखाऊंगा। इस तरीके से होगा ये।
लाइक दिस, माशाल्लाह। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये हो गया इसका फुट, ये लॉन्ग लंबा तार जैसे सिट्टा, और ये क्या है बच्चों? कैप्सूल। ये क्या है बच्चे? कैप्सूल है। ठीक बा, ये क्या है बच्चों? कैप्सूल है। ठीक है, फुट, सिट्टा, कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर में क्या होता है बच्चों? दिस कैप्सूल कंटेन्स स्पोरोफिटिक मदर सेल। इसके अंदर में क्या है बच्चे? आपका स्पोरोफिटिक मदर सेल है। ठीक है, जिसको हम SMC बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं? SMC। ठीक है, दे विल हैव द स्पोरोफिटिक मदर सेल। अब ये जो स्पोरोफिटिक मदर सेल है, इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चे? मियोसिस हो रहा है। इसके अंदर में क्या हो रहा है बच्चे? मियोसिस हो रहा है। ये मियोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे? ये स्पोरोफिटिक मदर सेल मियोसिस के थ्रू क्या बनाएंगे बच्चे? आपके मियोस्पोर्स बनाएंगे, या स्पोर्स बोल सकते हैं नॉर्मली। मियोस्पोर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि द स्पोर फॉर्म बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। द स्पोर्स फॉर्म बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चे? इसकी हैप्लॉइड इन नेचर। फाइनली टडा, ये सब कैसे हैं? 2n। ये सब कैसे हैं? 2n। ये सब कैसे हैं? 2n। तो इसके से थ्रू क्या बन गया बच्चे? मियोस्पोर का फॉर्मेशन हो। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों? हैप्लॉइड। अब यही मियोस्पोर गैमेटोफिटिक बॉडी बनाएगा। यही मियोस्पोर क्या बनाएगा? जर्मिनेट होके ये एंथ्रीडियम, जो कि क्या है? हैप्लॉइड इन नेचर। आर्चिगोनियम क्या है? हैप्लॉइड इन नेचर, ये बनाएगा। और फिर ये क्या बनाएंगे? गेमीट्स बनाएंगे। गेमीट्स फिर फ्यूज होगा, फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट क्या करेगा? आपका मियोस्पोर बनेगा। तो भैया इस तरीके से ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। इस तरीके से भैया जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ? स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। स्पोर कैसे हैं बच्चे? आपके हैप्लॉइड हैं। अब ये सारे स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, ये गेमेटोफाइट क्या करेंगे बच्चों? गेमीट्स बनाएंगे। और ये गेमीट्स क्या करेंगे बच्चों? वापस से फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? आपका स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? कैप्सूल प्रेजेंट होगा। और कैप्सूल के थ्रू फिर से क्या बन जाएगा? स्पोर बन जाएगा। कैप्सूल के थ्रू फिर क्या बन जाएगा बच्चों? स्पोर बन जाएगा। तो इस तरीके से एक चक्रव्यूह चल रहा है। इस तरीके से क्या चल रहा है बच्चों? एक चक्रव्यूह चल रहा है। इस चक्रव्यूह को और समझेंगे, इस चक्रव्यूह को और समझेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे? एक छोटा सा क्विज कर लेंगे। इस चक्रव्यूह को और समझेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा क्विज करेंगे। मैंने क्या बोला था? 2 क्विज आएगा। 2 क्विज आएगा। तो अब हम पहले क्विज की शुरुआत करेंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले क्विज की शुरुआत करेंगे। आपको क्या करना है? कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है। बहुत बच्चों करते हैं, बहुत अच्छे। जो नहीं करते हैं, करो यार। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ब्रायोफाइट के अंदर में क्या क्या आते हैं? लिवरवॉर्ट्स एंड फर्न्स, मॉसेस एंड फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स, या ऑल ऑफ दीज? फटाफट से बच्चों समय लो और आंसर करो यार। ठीक है, समय ले लो और आंसर करो, लेकिन आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, आंसर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको तो आंसर ही करना है यार, देख के रोक के कर लो। ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन, कहां पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट्स कहां पाए जाते हैं? डैम्प एंड शेडेड एरिया, मराइन हैबिटेट, सैंडी सॉइल्स, या जेरिक हैबिटेट? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले इसके बारे में समझाता हूं, जो कि मैंने इनकी प्लांट बॉडी बोली। देखो, मैंने क्या बोला था? दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो कुछ इस तरीके से एक, चलो फ्यूनेरिया बनाता हूं मैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ फ्यूनेरिया। मैंने क्या बोला था? इनके पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। तो इनके पास क्या होगा? स्टेम लाइक अपर्चर, जिसको हम क्या बुलाते हैं? कॉलॉइड। रूट लाइक अपर्चर, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? राइजोइड्स। ठीक है, इनके पास कॉलॉइड्स एंड राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये बेसिकली क्या है बच्चों? इनके फाइलॉइड्स हैं, लीफ लाइक अपर्चर। अगले लेक्चर में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इसकी लाइफ साइकिल समझाऊंगा तब। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था? इनके पास क्या होता है? रूट लाइक, लीफ लाइक अपर्चर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था? इसके अंदर में देखो, गैमेटोफिटिक बॉडी, हमने क्या बात की थी? गैमेटोफिटिक बॉडी क्या है? डोमिनेंट है।
द गैमेटोफिटिक बॉडी इज डोमिनेंट। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है, इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी। दिस इंटायर सेगमेंट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अभी से समझ लो। दिस इंटायर पार्ट इज द गैमेटोफिटिक बॉडी, क्योंकि इसकी प्लॉइडी पूछते हैं हमेशा। इन सब की क्या पूछी जाती है बच्चों, प्लॉइडी। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इट, प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कैसे है बच्चों, द बॉडी इज गैमेटोफिटिक। और मैंने आपको क्या बताया था, गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी होती है, ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। मतलब ये राइजोइड्स की प्लॉइडी क्या होगी, बताओ बताओ भैया, हैप्लॉइड। ये क्या है, फाइलॉइड्स है, फाइलॉइड्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड इन नेचर। हमेशा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्या है, कॉलॉइड है। कॉलॉइड की प्लॉइडी क्या है बच्चों, हैप्लॉइड इन नेचर। क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी गैमेटोफिटिक बॉडी कैसी हैप्लॉइड है। अब हमने क्या किया, इसके हमने बात की थी क्या, इनके ऊपर क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। अब इनके सेक्स ऑर्गन्स कहां पे होंगे, यहां पे देखो हमने लिखा था क्या, दे आर oogamous। कहां गया, कहां गया, कहां गया, आ गया भैया, ये देखो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, तो अब इनके पास क्या होंगे बच्चे, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, टिप पे। तो एक टिप पे क्या होगा, इस तरीके से आपके एंथ्रीडियम प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से एक टिप पे क्या होंगे, मेल गैमीट प्रेजेंट, मेल सेक्स ऑर्गन होगा। और एक पे क्या होगा बच्चे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से एक पे क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक पे क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अब ये सब पानी के पास है, तो अब क्या कर रहा है बच्चों, मेल गैमीट। मेल गैमीट तैरता फैरता, तैरते हुए क्या कर रहा है बच्चों, फीमेल के पास आ रहा है। ये मेल गैमीट क्या कर रहा है बच्चों, वाटर के थ्रू मूव करते करते क्या कर रहा है बच्चों, फीमेल के पास आ रहा है। ठीक है, फीमेल के पास आएगा ये मेल गैमीट। यहां पे क्या है, एग प्रेजेंट है। यहां पे क्या है बच्चे, एग प्रेजेंट है। इसके अंदर में थोड़ा सा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, यहां पे क्या है बच्चे, एग प्रेजेंट है। ठीक है, ओवर हियर एग इज प्रेजेंट। ये मेल गैमीट उड़ते हुए आया, जब ये मूव कर रहा है इसकी तरफ, भैया इतना बड़ा, ठीक है, जब ये मूव कर रहा है, चलो अब तो बड़ा भी बना देता हूं। इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहां पे। ठीक है, यहां पे इसका एग सेल, ये मेल गैमीट क्या किया बच्चे, मूव करते हुए यहां पे आया और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन शो किया। ठीक है, उसने क्या किया बच्चों, फर्टिलाइजेशन को शो किया। तो अब हम डायग्राम को सही कर लेते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, फर्टिलाइजेशन शो किया। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो से क्या बनेगा आपका, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। एम्ब्रियो क्या बनाएगा बच्चे, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो अब ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है कुछ इस तरीके से होगी, इसके ऊपर प्रेजेंट है, लाइक दिस। तभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था शुरुआत में, क्या है, गैमेटोफाइट कैसा इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट कैसा है डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि ये गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर बन रहा है। कहां बन रहा है बच्चों, गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ये फॉर्म कर रहा है। किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तभी ये कैसा है बच्चे, डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से क्या बन गया बच्चे, इस तरीके से ये इसके ऊपर बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये इसके ऊपर ही रहेगा हमेशा। गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी। मैं लिख देता हूं, चलो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं। ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट as they are form on it। ठीक है, जैसे कि भैया आप चाहे जो हो जाए, माँ बाप को अलग नहीं कर सकते अपने से। ठीक है, हम लोग क्या हुए बच्चों, हमेशा डिपेंडेंट होते हैं मदर एंड फादर में। मैं देखो अभी इतने आपसे बहुत बड़ा हूं, मैं इस वक्त आपसे बहुत बड़ा हूं, कई सालों से पढ़ा भी रहा हूं। अभी भी सबसे पहले मेरे लिए घर वाले हैं, मेरी वाइफ से भी पहले मेरे घर वाले हैं। यस, मैं शादीशुदा हूं यार। ठीक है, मैं शादीशुदा। आप जिन लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मेरी वाइफ की रील्स, मेरी रील्स आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से क्लियर कर रखा है, आई एम अ मैरिड पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली हम सब क्या होते हैं, डिपेंडेंट है माँ बाप। तो इसी तरीके से ये क्या है बच्चे, इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी क्या है बच्चों, पूरे तरीके से क्या है, स्पोरोफिटिक बॉडी क्या है बच्चों, पूरे तरीके से गैमेटोफिटिक बॉडी पे डिपेंडेंट है। ये क्या है बच्चे, इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी। दिस इज देयर एंटायर स्पोरोफिटिक बॉडी। ये इसका क्या है बच्चों, स्पोरोफिटिक बॉडी।
ठीक है, ये क्या है बच्चों, इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी है, जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड इन नेचर है, जो कि कैसी है बच्चों, डिप्लॉयड। अब यहां पे क्या होगा बच्चे, बेस पे ये क्या है बच्चे, इसका फुट है, ये क्या है बच्चे, इसका सिटा है, और ये क्या है बच्चे, इसका कैप्सूल है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। इन सब की प्लॉइडी क्या है, 2n 2n 2n। ठीक है, ये याद रखेंगे बच्चे, क्योंकि स्पोरोफिटिक बॉडी का पूरा कैसे होते हैं, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना बेटा, अपने जहन में उतार लो, ऐसे टक 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 करके उतार लो। डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट, डिपेंडेंट फेज स्पोरोफाइट, डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट, डिपेंडेंट फेज स्पोरोफाइट, डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर फॉर्म कर रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है बच्चों, इसकी जनरेशन ऑल्टरनेट कर रही है। इसने क्या किया, गेमीट्स बनाया, फिर इसने क्या किया, स्पोरोफाइट बनाया। अब इसके अंदर से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स ग्रीन कलर के होते हैं, तो ये स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, गेमेटोफाइट बना लेंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, गेमेटोफाइट बना लेंगे। ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बच्चों, इनके गेमेटोफिटिक बॉडी का डिफॉर्मेशन करते हैं। तभी हम इनको क्या बुलाते हैं, दे आर हैविंग, कौन सा पॉइंट चल रहा था बेटा हमारा, पॉइंट नंबर 13 12 था ये। ठीक है, अब हम 13 पॉइंट पे आएंगे। तभी हम इनको क्या बुलाते हैं बच्चों, इनकी जो 13 पॉइंट है, ये इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब आधा जिंदगी हैप्लॉइड फेज में, आधी जिंदगी डिप्लॉइड फेज में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आधी जिंदगी हैप्लॉइड फेज में, आधी जिंदगी हैप्लॉइड फेज में, आधी जिंदगी डिप्लॉइड फेज में। हाफ ऑफ देयर लाइफ इन हैप्लॉइड फेज, हाफ ऑफ देयर लाइफ इन डिप्लॉइड फेज। ठीक है, तो n और 2n के बीच में क्या है बच्चों, इनके में ऑल्टरनेशन होता है ये। और जो ये मियोसिस शो करते हैं बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन के लिए मियोसिस है। मियोसिस किसके लिए, फॉर स्पोर फॉर्मेशन। मियोसिस हो रहा है फॉर स्पोर फॉर्मेशन। तभी हम इसको क्या बुलाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज द स्पोरिक मियोसिस। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पोरिक मियोसिस बुलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, स्पोरिक मियोसिस बुलाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस हो रहे हैं उसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, स्पोरिक मियोसिस बुलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में हमने बेसिकली, अगर हम इसके 14th पॉइंट पे जाएं, हमने क्या देखा, हमने इसके अंदर में बेसिकली क्या देखा, इसका जो गेमीट्स है, गेमीट्स की प्लॉइडी एन या गेमेटोफिटिक बॉडी की प्लॉइडी एन, उसने क्या बनाया, गेमीट्स बनाए, मेल एंड फीमेल गेमीट, इन दोनों ने फ्यूज किया टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। उसने क्या किया बच्चों, एम्ब्रियो बनाया, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। अब उस 2n ने, एम्ब्रियो ने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया, जिसकी प्लॉइडी क्या है बच्चों, 2n है। स्पोरोफाइट के अंदर में क्या है बच्चों, कैप्सूल है, जिसकी प्लॉइडी 2n है। अब उस कैप्सूल के अंदर में क्या है, स्पोरोफिटिक मदर सेल है, जिसकी प्लॉइडी 2n है। उसने क्या किया, मियोसिस से क्या बनाया, स्पोर बनाया, जिसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड इन नेचर है। अब ये स्पोर ने जर्मिनेट करके क्या बना लिया, इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी। यही स्पोर ने जर्मिनेट करके क्या बना लिया बच्चों, गैमेटोफिटिक बॉडी बना ली। इस स्पोर ने क्या किया बच्चों, जर्मिनेशन किया और क्या बनाया, इसकी गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, रेगुलर स्विच ओवर गैमेटोफाइट फेज टू स्पोरोफाइट। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, देयर इज अ रेगुलर स्विच, there is a regular switch of gametophytic body to sporophyte। इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, that's why we call this as alternation of generation। ये क्या शो करते हैं बच्चों, alternation of generation शो कर रहे हैं। They are going to show alternation of generation। ठीक है, क्या शो करेंगे बच्चों, alternation of generation, एक के बाद एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन। ठीक है, they are going to show alternation of generation शो करेंगे। ठीक है, they are going to show alternation of generation शो करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इनके अंदर में स्पेशल क्या क्या देखा गया।
इनके अंदर में स्पेशल क्या क्या, अगर मैं इनको समराइज करूं, अगर मैं पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज करूं, अगर मैं पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज करूं, तो ये कैसे हैं बच्चों? दे आर नॉन कॉर्मोफाइट्स, एट्रैकियोफाइट्स। ये कैसे हैं बच्चों? दे आर ऑलवेज नॉन कॉर्मोफाइट्स, they are non-cormophytes, they are atrachophytes, non-cormophytes क्यों? क्योंकि इनके पास true root stem leaf नहीं है, ठीक है। they are atrachophytes, vascular tissue नहीं है, they are first archegonians, they are first archegonians, मतलब इससे पहले आर्चिगोनियम कहीं नहीं बना था, इससे पहले आर्चिगोनियम कहीं नहीं बना था, पहली बार आर्चिगोनियम यहां पे बना। they are first archegonids, पहली बार आर्चिगोनिया इसी के अंदर बना था, याद रखिएगा बच्चों, पहली बार आर्चिगोनिया इसी के अंदर में बना था। दे आर फर्स्ट आर्चिगोनेट्स, एम्ब्रियोफाइट्स है, ठीक है। ये सबसे पहली बार एम्ब्रियो यहीं पर बना, तो इनको हम क्या बुलाएंगे? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। और ये सबसे पहले क्या है बच्चों? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, सबसे पहले यही पानी से बाहर आए थे, मान के रखो, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसको आगे और खींचूंगा, तो अगर मैं इसको आगे और खींचूंगा, क्योंकि अभी आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर में? वेरियस क्लासेस पढ़ने, ठीक है। यू हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस क्लासेस इन देम, ठीक है। इनके बारे में, इनके वेरियस ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, डिविजन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जो कि क्या हो जाएगा बच्चों? लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे बच्चों? अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मजा आया कि नहीं बताओ? आज मजा आया कि नहीं? छोटा ही रखेंगे इस लेक्चर को। अब हम क्या करेंगे? क्विज कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों? कमेंट सेगमेंट में आप फटाफट से आंसर करो यार जाके, ठीक है। सब बच्चे आंसर तो जरूर करेंगे यार, ठीक है, आंसर जरूर करना है और बताना है लेक्चर में मजा आया कि नहीं। तो क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रीशिया एंड फ्यूनेरिया इज। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन? फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है ये पूछा गया है, अभी बात की थी, टेबल बनाया था ना मैंने उसमें। अगला क्वेश्चन, पीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्फैग्नम मॉस इज यूज्ड एज, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर के हम यहीं पर समाप्ति करें। देखो इस लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा, इस लेक्चर का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। उसके अंदर में हम लाइफ साइकिल, मजा आया कि नहीं? आखिरी वाला जब मैंने डायग्राम बनाया बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, तो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों? अगले लेक्चर को देखना है। उसके लिए क्या करना है? सिंपल सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में जरूर करके बताना कैसे लगी सलमान सर की ये क्लास, ठीक है। बहुत बेहतरीन कमेंट्स आते हैं कि सलमान सर बहुत मजा आता है आपकी क्लास में, और उन सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच, हाथ जोड़ के थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोगों का जो अप्रिसिएशन है बहुत मजा देता है मुझे, ठीक है। तो जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे। बाय बाय बच्चों।